लोकप्रिय अभिनेता सोनू सूद अब सियासी सफर में भी किस्मत आजमाने वाले आने वाले 10 दिनों में सोनू सूद अपनी पार्टी का ऐलान कर देंगे। राजनीति में उतरने के बारे में सोनू सूद ने खुद जानकारी दी है। सोनू सूद 4 जनवरी को जरूरतमंद लड़कियों और आशा वर्कर्स को 1000 साइकिल भी बांटेंगे। जम्मू में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों की साजिश को नाकाम कर दिया। अरनिया सेक्टर के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठियों को मार गिराया। आतंकी सीमा के रास्ते भारत में घुसने की फिराक में थे। देश में आज से 15 से 18 साल तक के टीनेजर्स को टीका लगाया जा रहा है। कोविन ऐप पर 6,79,000 किशोरों ने स्लॉट बुक कराया है। वैक्सीनेशन को लेकर टीनेजर्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में पहले दिन 15 लाख वैक्सीन डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण के लिए 2000 टीमें बनाई गई। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1700 के पार हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 1700 मरीजों में से 639 मरीज रिकवर हो चुके हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। सेंचुरियन टेस्ट जीतने के बाद टीम इंडिया की नजरें यहां जीतकर सीरीज में अजय बढ़त बनाने पर होगी और इस मैच के लिए टीम में चेतेश्वर पुजारा की जगह श्रेयस अय्यर को जगह मिल सकती है। कोरोना का खतरा हर दिन बढ़ रहा है। कोरोना संकट के बीच चुनावी रैलियों में भीड़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने उन सभी 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है और सभी योग्य लोगों को वैक्सीन लगवाने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने 5 चुनावी राज्यों यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। यूपी के लखीमपुर हिंसा केस में एसआईटी ने 5000 पन्ने की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इसके अलावा यूपी पुलिस ने पेन ड्राइव, डीवीडी भी दाखिल की। चार्जशीट में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी बताया गया है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है। चार्जशीट में अजय मिश्रा का घटनास्थल पर मौजूद होना और फायरिंग करना बताया गया। यूपी के लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के अलावा मामा वीरेंद्र शुक्ला पर भी आरोप लगे हैं। चार्जशीट में मामा वीरेंद्र शुक्ला पर सबूत छिपाने का आरोप है। आशीष मिश्रा के एक और रिश्तेदार को भी आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में मामले के कुल 14 आरोपी बताए गए हैं। बता दें कि लखीमपुर हिंसा बीते 3 अक्टूबर को हुई। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण पर एक साथ 17 जनवरी को सुनवाई होगी। प्रदेश सरकार की ओर से हरीश साल्वे तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हाजिर हुए। निलंबित आईपीएस जीपीसी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका खारिज की। बता दें कि निलंबित आईपीएस जीपीसी पर आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई चल रही है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भाजपाइयों ने अक्षरधाम मंदिर के पास चक्का जाम प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते आम लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। दिल्ली बीजेपी के प्रदर्शन की वजह से नए साल के पहले सोमवार को आम लोगों को राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में बीजेपी के चक्का जाम प्रदर्शन के चलते अक्षरधाम, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, लक्ष्मीनगर, आजादपुर, पंजाबी बाग और नांगलोई में जाम लगाए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के घाटकोपर इलाके में सोमवार सुबह एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग को काबू करने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग को काबू में पाने की कोशिश की जाए। लोकप्रिय अभिनेता सोनू सूद अब सियासी सफर में भी किस्मत आजमाने वाले हैं। आने वाले 10 दिनों में सोनू सूद अपनी पार्टी का ऐलान कर देंगे। राजनीति में उतरने के बारे में सोनू सूद ने खुद जानकारी दी है। सोनू सूद 4 जनवरी को जरूरतमंद लड़कियों और आशा वर्कर्स को 1000 साइकिल भी बांटेंगे। जम्मू में सीमा सुरक्षा के जवानों ने आतंकियों की साजिश को नाकाम कर दिया। अरनिया सेक्टर के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठियों को मार गिराया। आतंकी सीमा के रास्ते भारत में घुसने की फिराक। जम्मू कश्मीर में एक फर्जी मिलिट्री अफसर को गिरफ्तार किया गया है। सांबा जिला पुलिस ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सेना की वर्दी पहनकर घूमने और खुद को सेना अधिकारी बताने का आरोप है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
राजधानी रायपुर में आज कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया राजीव भवन में कार्य समिति की बैठक लेंगे, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान संगठन के कामकाज की समीक्षा होगी, साथ ही धान खरीद समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। धर्मांतरण पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का बयान आया है। राजधानी रायपुर में पीएल पुनिया ने कहा, धर्मांतरण कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पास केंद्र सरकार का कोई काम बताने के लिए नहीं है और बीजेपी ने निकाय चुनाव में भी ये मुद्दे उठाए और नतीजे सामने। कालीचरण की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। धर्म संसद में महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मध्य प्रदेश के खजुराहो से रायपुर लेकर आई थी, जहां पर कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। आज रायपुर सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 19 से लेकर 21 फरवरी तक उज्जैन दौरे पर रहेंगे। संघ प्रमुख प्रांत के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ साल भर के कामकाज की समीक्षा करके आगे का टारगेट तय करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान बीजेपी सरकार के कामकाज की भी समीक्षा होगी। सीएम भूपेश बघेल कोरोना के हालातों को देखते हुए आपात समीक्षा बैठक की और मुख्यमंत्री निवास में हुई इस बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री रविंद्र चौबे समेत सीएस, एसीएस और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आम जनता से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। सोयाबीन के छिलके पर भी अब जीएसटी टैक्स देना होगा। दरअसल जीएसटी मध्य प्रदेश की डबल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि पहले सोयाबीन के छिलके को पोल्ट्री या फिर एनिमल फीड मानकर टैक्स मुक्त करके बेचा जा रहा था, लेकिन वास्तव में ये कच्चा माल है। इसलिए सोया प्लांट को अब सोयाबीन के छिलके या हस्क पर भी 5% जीएसटी देना होगा। ये फैसला पूरे देश में लागू। मेट्रो निर्माण के चलते राजधानी वासियों को कुछ दिन परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भोपाल मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य के चलते बोर्ड ऑफिस चौराहे से ज्योति टॉकीज चौराहे तक जाने वाली सड़क पर 4 जनवरी से 15 जनवरी तक आवागमन बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए डायवर्सन प्लान बनाया है, जिससे लोगों को इन 12 दिनों में परेशानी ना हो। नए साल में उपभोक्ताओं को मध्य प्रदेश बिजली विभाग ने बड़ी सौगात दी है। बता दें कि मीटर रीडिंग सिस्टम को 100% एक्यूरेसी मोड पर लाने की तैयारी की जा रही है, जिससे मीटर रीडिंग में होने वाली गड़बड़ी को दूर किया जा सके और सिस्टम को ऑपरेट और मॉनिटर करने के लिए मोबाइल ऐप निष्ठा का इस्तेमाल किया जाए। जांजगीर के मड़वा प्लांट में पथराव और हंगामे का मामला सामने आया है। इस दौरान पुलिस ने 5 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। साथ ही 400 लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। मौके पर 7 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हंगामे के दौरान 20 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों को चोटें आई। बता दें कि ये लोग नियमितीकरण की मांग को लेकर भू विस्थापित आंदोलन कर रहे थे। कांकेर में आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां आपस में 2 ट्रक टकरा गए, जिसकी वजह से 3 घंटे से नेशनल हाईवे नंबर 30 पर जाम लगा रहा। नंदनमारा पुल के दोनों तरफ लंबी वाहनों की कतार लग गई और घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात बहाल करने में जुट गई। तखतपुर से मोडे पचबहरा सड़क की हालत जर्जर हो चुकी है। लोगों का कहना है कि यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। मामले में कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सड़क के नाम पर केवल आश्वासन ही मिला। बलौदाबाजार में यात्री बस और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद ट्रेलर में ही चालक फंसा हुआ है, जिसे सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सभी बस सवार यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पलारी थाना पुलिस जांच कर रही। गुना के बमोरी क्षेत्र के 24 आदिवासी बंधुआ मजदूरों के साथ महाराष्ट्र में दबंगों से मारपीट की और मजदूरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बंधुआ मजदूरों को छुड़ाकर उनके क्षेत्र बमोरी पहुंचाया। गरियाबंद में 71 नग हीरे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दरअसल आरोपी हीरो को बेचने की फिराक में रायपुर जा रहा था, तभी अमलीपदर पुलिस और स्पेशल स्क्वाड की टीम ने ध्रुवागुड़ी के नाले के पास आरोपी को गिरफ्तार किया। कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने मिलावटखोर को रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल आरोपी पेट्रोल डीजल के टैंकरों से ईंधन निकालकर उसमें केरोसिन मिलाने का काम करता था। मामले की शिकायत खाद्य विभाग और पुलिस प्रशासन से कई बार की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र के निड़दे गांव से 2 माह की बच्ची को अपहरण करने की कोशिश की गई है। महाराष्ट्र का रहने वाला एक युवक बच्ची का अपहरण कर भाग रहा था, तभी ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।
नए साल की शुरुआत ठिठुरन के साथ हुई है। उत्तर भारत में सर्द हवाओं के चलते कपकपाने वाली ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज से अगले एक सप्ताह तक लगातार ठंड का प्रकोप बरकरार रहेगा। इसके अलावा 4 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के कारण के मजबूत होने पर पहाड़ों पर भारी बर्फबारी भी हो सकती है। साथ ही बारिश का भी अनुमान जाहिर किया गया। भोपाल में 2 से 3 दिन बाद फिर से ठंड बढ़ सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। फिलहाल रीवा संभाग के जिलों में आज कोल्ड डे रहेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ में उत्तरी हवा से फिर ठंड बढ़ेगी। उसके लिए मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है। अब ठंड के साथ ही कोहरा भी अपना असर दिखाएगा। प्रदेश भर में मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। अंबिकापुर में 7.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं रायपुर में न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस रहा। देश में आज से 15 से 18 साल तक के टीनेजर्स को टीका लगना शुरू हो गया है, लेकिन कोविन ऐप पर 6,79,000 किशोरों ने स्लॉट बुक कराया। वैक्सीनेशन को लेकर टीनेजर्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में पहले दिन 15 लाख वैक्सीन डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण के लिए 2000 टीमें बनाई गई। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर अब 1700 के पार हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 1700 मरीजों में से 639 मरीज रिकवर हो चुके हैं। देश भर में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 33,750 नए मामले सामने आए। इस दौरान 10,846 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 123 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 1,45,000 के पार पहुंच गई। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 29 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,60,000। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 45 लाख से भी ज्यादा मरीज कोरोना का स्वस्थ हो चुके हैं और दुनिया में एक्टिव मामले इस वक्त 3 करोड़ के पार हो चुके हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 145 करोड़ 72 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 84 करोड़ 78 लाख से भी ज्यादा लोगों को पहला डोज और 60 करोड़ 93 लाख से भी ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 24 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 99 लाख से भी ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। बिहार की राजधानी पटना में रविवार को 110 डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी सहित कुल 229 कोरोना मरीज मिले। इसमें नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 84 सीनियर और जूनियर डॉक्टरों की RT-PCR कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है और अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि सभी संक्रमित डॉक्टर्स को होम आइसोलेशन में रखा गया। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच फिल्म एक्टर जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। संक्रमित होने की जानकारी जॉन ने सोशल मीडिया पर दी है और उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट लिखा जिसमें बताया कि वो और वाइफ कैसे कोरोना की चपेट में आ गए, उन्हें पता नहीं चला। कोरोना पॉजिटिव पाए गए पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान सौरव गांगुली ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। इसके सैंपल में खतरनाक डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। वही डॉक्टर्स का कहना है कि अब सौरव का इलाज डेल्टा वेरिएंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से ही किया जा रहा है, जिसमें पहले माना जा रहा था कि गांगुली ओमिक्रॉन से संक्रमित। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 290 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा 90 मरीज रायपुर और 52 मरीज बिलासपुर से हैं। वहीं कोरबा में 40 और रायगढ़ में 37 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,01,273 हो गई। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी के साथ पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 151 नए मरीज मिले हैं। वहीं 40 मरीज डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 608 हो चुकी है। 24 घंटे में 8,916 लोगों को वैक्सीन लगी। रायगढ़ जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 220 पहुंच गई है। बता दें कि जिले में 2 दिन में 87 नए मरीज मिले हैं। एहतियात के तौर पर जिले के सभी निजी अस्पतालों में 10% बेड अनिवार्य तौर पर कोविड मरीजों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने ओडिशा की ओर से आने वाली सभी बॉर्डर पर कोविड टेस्ट कराने के निर्देश जारी किए। फ्रांस में नए साल के जश्न पर वहां के लोगों ने चलन के तहत 874 गाड़ियों को आग लगा दी। ये चलन करीब 3 दशक पहले शुरू हुआ था। हालांकि 2019 में इससे ज्यादा 1316 कारें जलाई गई थी। कार जलाने को लेकर देश भर में 441 लोगों से पूछताछ की गई। बता दें कि ये संख्या 2019 की तुलना में अधिक है। बुल्लीबाई नाम के विवादास्पद ऐप पर बिना अनुमति के मुस्लिम महिलाओं की फोटो अपलोड की गई है। साथ ही इनकी फोटो के साथ प्राइस टैग लगाकर डील ऑफ द डे लिखा गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस ऐप की आलोचना होने के बाद अब इसे हटा दिया गया।
ब्रिटेन में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड मामले दर्ज होने के बावजूद भी देश में संक्रमण को रोकने के लिए नियम लागू नहीं हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद का कहना है कि इंग्लैंड में नए प्रतिबंध लगाना आखिरी उपाय होगा। फ्रांस में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 2,19,126 नए मामले सामने आए। इस तरह लगातार चौथा दिन है जब फ्रांस में कोरोना के 2 लाख से भी ज़्यादा केस सामने आए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने कहा है कि आने वाले कुछ हफ्ते काफ़ी कठिन होने वाले हैं क्योंकि नए मामलों में वृद्धि हो सकती है। अमेरिका में ओमिक्रॉन और ख़राब मौसम की वजह से 2600 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर नज़र रखने वाले फ्लाइट्स अवेयर डेटा के मुताबिक दुनिया में कुल 3000 उड़ानें रद्द की गई हैं। सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स चीन और अमेरिका में कैंसिल की गई है। एयर चाइना की कुल मिलाकर 2000 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। चीन के शियान शहर में बीते 10 दिनों में लॉकडाउन लगे होने के बाद भी नए साल पर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली। लगभग 3 हफ्ते में शहर में संक्रमण के 1500 से भी ज्यादा मामले सामने आए। बाकी देशों के अन्य हिस्सों में 200 नए मामले सामने आए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और इस बीच नीदरलैंड में लोग लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को आज़ादी का हनन बता रहे हैं। नीदरलैंड की राजधानी में हजारों लोगों ने प्रतिबंधों की अवहेलना की और कोरोना वायरस लॉकडाउन के डच सरकार के कदमों के खिलाफ प्रदर्शन किया। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार के मद्देनजर स्कूलों में छात्रों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। छुट्टियों के बाद अगले सप्ताह से छात्रों के वापस स्कूल में लौटने को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से कुछ नियम लागू किए गए हैं जो कि 26 जनवरी तक लागू हैं। फ्रांस में कोरोना के मामलों में तेज बढ़ोतरी के बीच अधिकारियों ने कहा कि 6 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना होगा। सरकार मास्क पहनने के लिए बच्चों की उम्र 11 साल से घटाकर 6 महीने करके स्कूलों को बंद करने से बचने की कोशिश कर रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। लॉयड ऑस्टिन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सुबह कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए और घर पर छुट्टी के दौरान लक्षण देखने के बाद उन्होंने टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट की थी, जिसके उनके अंदर लक्षण काफ़ी मामूली हैं। अमेरिका के बाद चीन ने जर्मनी सरकार को भी ताइवान को समर्थन नहीं देने की धमकी दी है। जर्मन एम्बेसी में तैनात चीन के डिप्लोमेट वेंग वेडोंग ने कहा है कि ताइवान को समर्थन देने वाले देशों पर भी नजर रख रहे हैं। जर्मनी सरकार को ये सलाह है कि वो किसी भी सूरत में ताइवान को समर्थन देने वालों की मदद न करें। पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी जमीयत इस्लामी ने इमरान खान सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। रविवार को JI के इंचार्ज सिराजुल हक ने कहा कि ये सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई। उन्होंने कहा कि सरकार को अब इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। इमरान ने मुल्क की इकोनॉमी खराब कर दी। अमेरिका और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के बीच तल्खियां बढ़ने के संकेत है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि तालिबान हुकूमत को अगर दुनिया से मान्यता चाहिए तो उसे अपनी नीतियों और तौर तरीकों में बदलाव करने होंगे। वहीं तालिबान ने कहा है कि वो दुनिया के हिसाब से अपनी नीतियां तय नहीं करेगा। चीन के युन्नान प्रांत के निंगलांग काउंटी में रविवार को 5.5 तीव्रता के साथ भूकंप आया, जिसके बाद कम से कम 22 लोग जख्मी हो गए। स्थानीय अधिकारी ने जानकारी दी भूकंप का केंद्र लिजियांग शहर में निंगलांग काउंटी से 60 किलोमीटर दूर था।